हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और शुरू करते हैं। ये जो है आपके क्लास 8 के मैथ्स का वीडियो है। कोशिश किया जाएगा कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैनल पे भी कराए जाएं, ताकि आप जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप लगातार रिवीजन करना चाहते हो, उसको जो है आप इजीली चैनल से देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हम लोग। चैप्टर का नाम है घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, अब क्या कॉन्सेप्ट है क्यूब और क्यूब रूट का वो समझते हैं हम लोग पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 1⁻3। 1⁻3 को हम बोलते हैं 1 का क्यूब, 1 का घन। ठीक है, 1 का क्यूब का मतलब है 1 का घन का मतलब 1 × 1 × 1, मतलब 3 ठो 1 होगा जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 1। ठीक है, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 जो होगा 8। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 जो होगा 27। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 जो होगा 64। मतलब क्यूब का मतलब तो आप समझ गए कि जब हम 3 नंबर्स को, मतलब कि 3 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। आपको जो पहला टास्क है यहीं से आपको दिख रहा होगा। पहले टास्क में आपको क्या करना है कि 1 से 15 तक का जो क्यूब है वो आपको लर्न करना है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। डे बाय डे एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ता जाएगा, इसीलिए पहले जो है 1 से 10 तक ही क्यूब लर्न करने होते हैं, लेकिन अब जो है आप 1 से 15 तक क्यूब याद करोगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं 3.1। 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा है कौन पूर्ण घन है। मतलब आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर आपके पास दिए गए हैं, और आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। अब ये परफेक्ट क्यूब होता क्या है? परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है कि वो नंबर मेरे को तब मिलेगा, या वो नंबर मुझे तब मिलेगा जब हम 3 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ इज़ लिखने भूल गए, हम लिख देते हैं इज़ अ, ये फ्लो में छूट गया होगा, इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब ध्यान से समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। पहले क्या होता था कि परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए हम लोग लास्ट डिजिट देखते थे, हम आपको वो सिखाए थे। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ज़ीरोज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट देखने से तो काम चलने वाला नहीं है। बेस्ट मेथड क्या होगा इसको बनाने के लिए? इसके लिए बेस्ट मेथड होगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड कर ले। आपको हम बताएं कि किसी भी नंबर को अभाज्य संख्या से भाग दे देकर हम लोग जो है उसको तोड़ते हैं। ठीक है, उसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 1000। हमें चेक करना है कि ये 1000 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम क्या किए, इसको एक प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से भाग दिए जो है 5। डिवाइड करने पे आया 200, फिर 5 से भाग दिए आया 40, फिर 5 से भाग दिए डिवाइड किए आया 8, फिर 2 से डिवाइड किया आया 4, फिर 2 से डिवाइड किया आया 2। ठीक है, तो यहाँ हमको ये मिला कि 1000 इक्वल्स टू होगा 5 × 5 × 5। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 5 है, सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पहचानने के लिए क्या करना है ना, पहले देखना है कि जो नंबर हमें मिला है क्या वो नंबर 3 3 के पेयर में है। बिल्कुल, ये भी 3 के पेयर में है और ये भी 3 के पेयर में है। 3 के पेयर को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ आपको एक लैंग्वेज लिखना होगा कि चूँकि 1000 के अभाज्य गुणनखंड में 5 एवं 2 का त्रिक है, मतलब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 5 और 2 का 3 3 का ग्रुप बना हुआ है, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। ये आपको लिखना है। समझ में आ गया? इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। इसका हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखेंगे। सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 हैज़ ट्रिपलेट्स ऑफ 5 and 2, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें ट्रिपलेट्स मिलते हैं जो 5 और 2 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, हैंस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कभी कभी ऐसे होगा कि यहाँ 2 संख्या मिल जाएगा और यहाँ 3, कोई नंबर का ट्रिपलेट आपको नहीं मिलेगा, त्रिक नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, और उसमें हम लोग लिखेंगे कि चूँकि 1000 के या कोई भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड में इसका तो त्रिक है परंतु इसका त्रिक नहीं है, या फिर इसका त्रिक है इसका नहीं है, इस टाइप से हमको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो है ध्यान से इसको समझ लीजिए, इसको बना लीजिए, और उसके बाद जो है ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है
पहला क्वेश्चन सेकंड नंबर 3087 डिवाइड करके देखिए क्या 3 का ग्रुप मिलता है, अगर मिलता है तो बस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला नंबर को डिवाइड करके देखिए और उसके बाद ये नंबर को। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बस मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, ठीक।